आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले को सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 टाइगर रिजर्व हैं और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस मैप में मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व एवं बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, जो ऑरेंज मार्क नेशनल पार्क है, ग्रीन टाइगर रिजर्व है एंड येलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दर्शाए गए हैं। आगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं और अभयारण्य। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्रदेश का पहला राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पशु चीतल है। आगे हम यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों के नामों की लिस्ट दी गई है, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान के नाम, किस वर्ष के स्थापना दिवस और इसका कुल कितना क्षेत्रफल है ये दर्शाए गए हैं। जिनमें पहला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह 1968 में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 448.85। यह उमरिया जिला एवं कुछ भाग कटनी जिले में भी आता है। दूसरा हमारा नेशनल पार्क है दुधवा जीवाश्म नेशनल पार्क। इसकी यह 1983 में स्थापित किया गया था। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शाहपुरा मंडला जिले में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क 1955 में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। मुख्यतः मंडला जिले में स्थित है। कुछ भाग बालाघाट जिले में भी आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और 1973 में कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व बनाया गया था। चौथा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह 1959 में स्थापित किया गया था। यह 375.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह शिवपुरी जिले में स्थित है। इसका नाम माधव राज सिंधिया के नाम पर पड़ा था। पाँचवा पन्ना नेशनल पार्क है। यह 1981 में स्थापित किया गया था। इसका कुल वर्ग क्षेत्रफल है 542.67। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। ये 25 अगस्त 1911 को इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। छठवां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और इसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। यह 1975 में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 1992.85 वर्ग किलोमीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। सातवां है संजय नेशनल पार्क। 1981 में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल है 466.88 वर्ग किलोमीटर। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। आठवां राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह 1981 में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 585.17। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। नौवां राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यह 1979 को स्थापित किया गया था। ये 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भोपाल जिले में स्थित है। 10वां राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह 2011 में स्थापित किया गया था।
इसका कुल क्षेत्रफल है 0.89 वर्ग किलोमीटर। यह धार जिले में स्थित है। 11वां राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, जो 2004 में स्थापित किया गया था। इसका कुल वर्ग क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में स्थित है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिनमें पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बाघ आसानी से देखा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 22 पहाड़ियों से घिरा है। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों का गढ़ बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ी है और 811 मीटर ऊंचे इस पहाड़ के पास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पार्क में साल और बम्बू के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। साल में मिश्रित वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्षेत्र गर्म जलवायु और दलदल जमीन वाले स्थान हैं। बांधवगढ़ की वनस्पति एवं वन्य प्राणी एवं प्रजातियाँ। वनस्पति की 515 प्रजातियाँ एवं वन्य प्राणियों की निम्नानुसार प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें हैं शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गुठरी, चिकारा, गौर, चौसिंगा, जंगली सुअर, सोन कुत्ता, लोमड़ी, लकड़बग्घा, जंगली मुर्गा, रेटल, अजगर, जंगली बिल्ली, सेही, मोर, नेवला, चमगादड़, भेड़िया, नीलगाय, खरगोश। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय एवं फासिल राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। दुधवा या घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में स्थित है। यहाँ 5.6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं, जो उसी समय के जीवाश्म हैं जब धरती में डायनासोर पाए जाते थे। घुघुआ के जीवाश्म पेड़, पौधे, पत्ती, फूल, फल एवं बीजों से संबंधित है। घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। घुघुआ की राष्ट्रीय उद्यानों की खोज 1970 में की गई थी और 5 मई 1983 को घुघुआ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1998 में मंडला से ढिंढोरी जिला पृथक होने के पूर्व घुघुआ मंडला जिले में आता था। घुघुआ में अभी तक 23 जनेरा और 18 फैमिली के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। यह ढिंढोरी जिले में शाहपुरा के पास स्थित है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में इमेज में दिखाया गया है। यहाँ डायनासोरों के इमेज बने हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रारूपिक भारतीय वन प्रांत था, जिनमें अपने निवासियों तथा मवेशियों के साथ अनेक गांव बस्तियां अवस्थित थी। मुख्यतः मंडला जिले में स्थित है, पर कुछ भाग बालाघाट जिले में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह वर्ष 1933 में कान्हा अभयारण्य बनाया गया था और 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और इसे 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। टाइगर रिजर्व के प्रारूपिक मध्य भारतीय साल एवं मिश्रित वन तथा घास मैदानों को संजोए है तथा यहाँ अनेक प्रकार की पुष्पीय एवं जैव प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह संरक्षित क्षेत्र कुछ संकटग्रस्त जैव प्रजातियों जैसे बाघ एवं कड़ी भूमि के बारहसिंघा,
के संरक्षण हेतु विख्यात है। यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों को इमेज में दिखाया गया है। संरक्षित क्षेत्र की पुष्पीय विविधता लगभग 10 प्रकार के पुष्पधारी पौधों की 850 प्रजातियों से निर्मित है। यह पुष्पीय पौधे में 50 प्रजातियां के जलीय पौधे एवं 18 प्रजाति के दुर्लभ पौधे भी सम्मिलित हैं। संरक्षित क्षेत्र अनेक प्रकार के जीव प्रजातियां सजोए हुए हैं। बाघ एवं हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भालू, चिकना, पानी कुत्ता, गौर एवं भारतीय अजगर हैं। यहाँ 300 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ एवं 43 स्तनपायी, 26 सरीसृप एवं 500 से अधिक कीट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है माधा राष्ट्रीय उद्यान। माधा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए वर्ष भर खुला रहता है। यहाँ कई प्रकार की पहाड़ियाँ, सूखे मिश्रित और पतझड़ी वन और घास के बड़े मैदान झील के आसपास हैं। अधिकांश जानवरों को बड़े आराम से इस उद्यान में घूमते हुए देखा जा सकता है, जैसे छोटे चिकारा, भारतीय गेजल और चीतल आदि। माधा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ ही की गई थी। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का अभ्यारण्य था। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 354.61 वर्ग किलोमीटर है। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1918 में मणिहार नदी पर बांधों का निर्माण कराते हुए सख्य सागर और माधव तालाब का निर्माण कराया था, जो आज अन्य झरनों और नालों के साथ उद्यान के इकलौते बड़े जल निकाय हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1972 के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत और भी अधिक सुरक्षित बनाया गया है। माधा राष्ट्रीय उद्यान के जीव जंतु। इस उद्यान में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हिरण की हैं, जिनमें से अधिकांश जानवरों को बड़े आराम से घूमते देखा जा सकता है, जैसे छोटे चिकारा, भारतीय गेजल और चीतल। उद्यान में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियां हैं नीलगाय, सांभर, चौंधिया या 4 सींगा वाला एंटीलॉप, ब्लैक बक, स्लॉथ, बियर, चीते और सभी जगह पाए जाने वाले लंगूर। यहाँ पर कभी कभी पैंथेरा टाइग्रिस, चीते, पैंथेरा पार्डस, पट्टीदार हाइना, भेड़िया, जंगली बिल्ली, चीतल, सांभर, नीलगाय, 4 सींग वाला एंटीलॉप, जंगली सुअर, चिकारा और घड़ियाल आदि भी पाए जाते हैं। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान 1975 में मौजूदा उत्तर और दक्षिण पन्ना का संभाग के क्षेत्रीय वनों से गंगव वन्य जीव अभयारण्य का निर्माण किया गया था। बाद में साथ जुड़े छतरपुर वन संभाग के कुछ हिस्सों को इस अभयारण्य में शामिल किया गया। 1981 में इसी गंगव वन्यजीव अभयारण्य के स्थान पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में आया। 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षित परियोजना घोषित किया गया। यह देश की 22वीं संरक्षित परियोजना है। यह पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, शुष्क सागौन, जंगली शुष्क पतझड़ी, झाड़दार वन पाए जाते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल
576.13 वर्ग किलोमीटर में है। पन्ना नेशनल पार्क के वनस्पति एवं वन्य प्राणी। यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पति जिनमें सागौन, तेंदू, महुआ, अचार, गुजा, धौरा, सलाई, खैर, बेल, अर्जुन, साजा, आंवला आदि पाए जाते हैं। एवं वन्य प्राणी एवं यहाँ पे पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, भूरी चीतलदार बिल्ली, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ता, भेड़िया, सियार, रीछ, सांभर, चीतलदार, हिरण या चीतल, बिल्लू, बुलबुल या नीलगाय चिकारा आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर 200 से ज़्यादा पक्षियों की शिनाख्त की जा चुकी है। राज्य पक्षी का दर्जा हासिल दूधराज पन्ना में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाइज कैचर। यहाँ पे दूसरा पक्षी की इमेज दी गई है जो आप देख सकते हैं। आगे पन्ना नेशनल पार्क क्षेत्र की विशिष्टता। बाघों की प्रमुख भूमि जहाँ करीब 25 से 30 बाघों का निवास है। उत्तरी मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों पर स्थित है। सम्मोहित करने वाले झरनों का स्थान है। भव्य प्राकृतिक दृश्य और पुरातात्विक स्थान है। दंत कथाओं और सांस्कृतिक समृद्धि से की भूमि है। बेजोड़ सुंदर के नदी की भूमि है। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अन्य नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं पर 292.83 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। यह नदी उद्यान के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त करने वाला पेंच टाइगर उद्यान को 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित इस नेशनल पार्क में हिमालयी प्रदेशों के लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ अनेक दुर्लभ जीवों और सुविधाओं वाला पेंच नेशनल पार्क तेजी से पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 758 वर्ग किलोमीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के वनस्पति एवं वन्य प्राणी। वनस्पतियों के मामले में भी यह क्षेत्र काफ़ी प्रचुर है। लगभग 31 प्रजातियों के अधिक ऊंचाई के वृक्ष, 52 प्रजातियों के मध्यम प्रकार के वृक्ष एवं 65 प्रजातियों की कम ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं। इतना ही नहीं 72 प्रकार की महत्वपूर्ण बेल भी इस वन में देखी जा सकती हैं। 8 प्रकार के परजीवी तथा 3 प्रकार के एपीफाइट्स भी पाए जाते हैं। औषधीय पौधों की 127 प्रजातियों की पहचान की गई है। सफ़ेद मूसली, काली मूसली, जंगली हल्दी, सतावार गिलोय, एठी, आंवला तेल, आंवला बेल, बहेड़ा एवं अन्य कई प्रजातियों के बहुमूल्य औषधीय पौधे इस सुंदर वन में पाए जाते हैं। कुछ औषधियाँ नीचे इमेज में दिखाए गए हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य प्राणी। इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 325 प्रजातियों की पक्षी भी वर्ष के विभिन्न मौसमों में देखे जा सकते हैं। प्रवासी पक्षियों में ब्राह्मणी, डक, पिनलिट,
बेगलेट इत्यादि प्रमुख हैं। मांसाहारी वन्य प्राणी में शेर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, नेवला इत्यादि पाए जाते हैं। शाकाहारी प्रजातियों में गौर, नीलगाय, सांभर, चीतल, चिकारा, जंगली सुअर इत्यादि प्रमुख हैं। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के बेहतरीन पर्यटक व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-07 के अंतर्गत बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 466.88 वर्ग किलोमीटर है। संजय राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद इसका एक बड़ा भाग 1440 वर्ग किलोमीटर का छत्तीसगढ़ राज्य के पास चला गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सीधी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह संजय डोगरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, जिसे 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। संजय टाइगर रिजर्व से ही सोन घड़ियाल अभयारण्य एवं बगदरा अभयारण्य संबंधित है। इस उद्यान में मुख्यतः साल के वन हैं। बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, चिकारा, नीलगाय इत्यादि यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। इसके अलावा इस उद्यान में पक्षियों की 309 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साथ ही बगदरा में पाए जाने वाले काली मृग भी का आकर्षण का केंद्र है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान से सटा होने के कारण यहाँ से प्रतिवर्ष आने वाला हाथियों का झुंड भी खासा आकर्षित करते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अपने आसपास बोरी और पंचमढ़ी अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय पार्क का इलाका अत्यंत दुर्गम है और इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चोटियाँ, संकीर्ण घाटियों, नालों और घने जंगलों के इलाके हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के पास इस पहाड़ी पर वन विहार स्थित है। यह लगभग 3 दशक पूर्व वीरान थी और आबादी की मार से यह जंगल बर्बाद हो चुका था। वर्ष 1981 में इस पहाड़ी के वन क्षेत्र का संरक्षण सघन रूप से शुरू हुआ और जल्द ही पहाड़ी हरी भरी होने लगी। 26 जनवरी 1983 को पहाड़ी और उसके आसपास के 445.21 हेक्टेयर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देकर वन विहार का नाम दिया गया। वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर के मध्य बड़े तालाब के पास स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मीडियम जू की मान्यता प्राप्त। साथ ही यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर लावारिस, कमजोर, घायल, बूढ़े अथवा वन से भटके हुए वन्य प्राणियों तथा मदारियों से छुड़ाए गए भालुओं को भी रखा जाता है। वन विहार में पाए जाने वाली वनस्पति एवं वन्य प्राणी। वन विहार में पाई जाने वाली वनस्पति। वन विहार का वन क्षेत्र शुष्क पर्णपाती वेले जंगल के वर्ग में आता है। यहाँ पेड़ों की जो खास प्रजातियाँ पाई जाती हैं वे बेल, इमली, बबूल, दूधी, साजा, आंवला, तेंदू एवं सीताफल है। यहाँ कई किस्म की घास पाई जाती है। और वन प्राणियों में वन विहार में काफ़ी संख्या में वन्य प्राणी हैं।
शाकाहारी वन्य प्राणी पूरे वन विहार में खुले रूप में विचरण करते हैं। इनमें सांभर, चीतल, नीलगाय, कृष्णमृग, लंगूर, जंगली सुअर, सेही, खरगोश आदि हैं। मांसाहारी वन्य प्राणियों को बड़े बड़े बाड़ों में रखा गया है। बाघ, सिंह, तेंदुआ, भालू, हायना, सियार, गौर, बारहसिंगा, सांभर, चीतल, नीलगाय, कृष्णमृग, लंगूर, जंगली सुअर, सेही, खरगोश, मगर, घड़ियाल, कछुआ एवं विभिन्न प्रकार के सर्प आदि पाए जाते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। इस क्षेत्र में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी दुर्लभ डायनासोर जीवाश्मों की प्राप्ति किया गया है। यह क्षेत्र वर्ष 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बाघ के रूप में अधिसूचित किया गया है। 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्मों के अंडे को रखा गया है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 0.89 वर्ग किलोमीटर है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। यह धार जिले में स्थित है। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रेवलेंस योजना चल रही है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। थैंक यू। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें।